उत्तराखंड सरकार ने आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक प्रस्तुत किया है। इस कदम में सबसे आगे रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि प्रस्तावित यूसीसी न केवल सभी वर्गों की भलाई के लिए होगा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा करेगा। मित्रों, आज के इस सेशन में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को ही डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि उत्तराखंड में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के क्या-क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलिफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं। परंतु शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमारे संविधान में क्या-क्या प्राविधान है और उत्तराखंड में जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। समान नागरिक संहिता की अवधारणा कानूनों के एक समूह के रूप में की गई है जो धर्म के आधार पर बगैर किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार सहित व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है। यह देश में रहने वाले सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, उनके लिए एक समान व्यक्तिगत कानून प्रदान करता है। यूसीसी का लक्ष्य मौजूदा विविध व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना है जो धार्मिक संबद्धता के आधार पर अलग-अलग होते हैं। आइए अब समझते हैं कि हमारे संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के लिए क्या प्रावधान है। तो हमारे संविधान के चौथे भाग यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार की एक जिम्मेदारी है। तो उत्तराखंड सरकार जो ये विधेयक लेके आई है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये संविधान के द्वारा प्रदत्त अपनी एक जिम्मेदारी को ही पूर्ण कर रही है। मित्रों, अब आइए समझते हैं कि उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक की क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो जुलाई 2022 में उत्तराखंड सरकार ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का एक ड्राफ्ट बनाए। इस कमेटी के जो दूसरे मेंबर्स थे वो हैं जस्टिस प्रमोद कोहली, सोशल एक्टिविस्ट मनु गौर, उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिंह और दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुरेखा दांगवाल। इस कमेटी ने अपनी 740 पेजेज की एक रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपी है। ये 740 पेजेज की जो रिपोर्ट है इसके टोटल 4 वॉल्यूम है और ऐसा ये कमेटी कह रही है कि इन्होंने कई लाख लोगों से फीडबैक लिया है, कई सारे पब्लिक फोरम्स पे लोगों से बातचीत करी है, 43 पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम किए हैं और 60,000 लोगों से डायरेक्ट कंसल्टेशन किया है इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए। और इतने कंसल्टेशन के बाद ये फाइनल ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपी गई है। 4 फरवरी 2024 को कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट को मंजूरी दी और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में ये विधेयक को प्रस्तुत किया है। आइए समझते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या-क्या हैं। तो ये जो उत्तराखंड का यूसीसी है ये पॉलीगामी यानी कि बहुविवाह और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह दोनों पर कंप्लीटली बैन लगा रहा है। ये जो गर्ल्स की एज है मैरिज के लिए अक्रॉस ऑल फेथ्स यानी किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की अगर कोई महिला है, कोई लड़की है तो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड मैरिजेबल एज है जो कि इन्होंने 21 साल किया हुआ है। डाइवोर्स का जो प्रोसेस है वो भी यूनिफॉर्म बना दिया गया है। इसके अलावा जो इनहेरिटेंस राइट्स है, जो उत्तराधिकार के अधिकार हैं, उनको भी सभी धर्मों के लिए एक जैसा बना दिया गया है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैरिज
शादियों के रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी अनिवार्य बना दिया गया है और अगर शादी के 60 दिनों के अंदर विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसमें दंड का प्राविधान भी है। जो गोद लेने का अधिकार है, जो एडॉप्शन राइट्स हैं, वो भी सभी के लिए यूनिवर्सल बना दिए गए हैं और मुस्लिम वीमेंस को भी एडॉप्ट करने का अधिकार दिया गया है। हलाला और इद्दत जैसी जो प्रैक्टिसेज हैं, जो कि मुस्लिम वीमन, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेज हैं, उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें अगर कोई लड़का या लड़की, कोई वयस्क लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है और रजिस्ट्रार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनके माता पिता को उनके लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताएं। और लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे के पास भी सारे के सारे लीगल राइट्स रहेंगे। यदि माता पिता ने प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया है तो बेटे और बेटियों के पास इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, यानी प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबरी से होगा बेटे और बेटियों के बीच में। इसके अलावा जो लिजिटिमेट और इलिजिटिमेट चिल्ड्रन है, यानी जायज़ और नाजायज़ बच्चे हैं, उनके बीच में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो एडॉप्टेड और बायोलॉजिकल बच्चे हैं, यानी जिनको गोद लिया गया है, और जो बायोलॉजिकल बच्चे हैं उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, उनके बीच भी कोई पक्षपात नहीं हो सकता है। तो ये कुछ मेन प्रोविजंस थे उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता का। इन प्रोविजंस को अभी हम डिटेल में एक बार फिर से देखेंगे जब ये विधेयक एक बार पास हो जाएगा, क्योंकि तब इन सभी चीज़ों की डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इन सभी मटेरियल्स का PDF भी मिल जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड।